हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, पिछली कथा में हमने कुछ जोश में आके गलत बोल दिया था कि हमारी कुछ कमाई नहीं हुई। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। हमारा कहने का मतलब ये था कि लोग लाइक और कमेंट बिल्कुल ना के बराबर कर रहे हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा रोष आ गया था। तो दोस्तों, कथा जारी रहेगी। हो सकता है 1-2 दिन विलम्ब हो जाए, लेकिन कथा चालू रहेगी। आप लोगों को कथा सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आइए राधे श्याम रामायण में प्रवेश करते हैं और कथा सुनाते हैं आपको। महाराज दशरथ कौशल्या की गोद में सर रख के ज़मीन पे पड़े हुए हैं और महाराज ने जब श्रवण की कहानी सुनाई, कहने लगे कि एक ही दिन में 3-3 हत्याएं मेरे सिर पर हो गईं और मैं हत्याएं वो स्वीकार करता हूँ। प्रकृति हमें उसका दंड अवश्य देगी और वो दिन शायद आ गया है। तो दोस्तों, आइए आगे की कथा सुनाते हैं आपको। चाहे अनजान में हो पर मैं स्वीकार दोष ये करता हूँ। टूटी छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी शाप अगर हो ये तो भी दशरथ को सच्चा हो। उत्पन्न साप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। ये सोच धैर्य आया मुझे लौटा कर अंत क्रिया सबकी। पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। वे रूहें वे प्रेतात्माएं अब मेरे आगे आती हैं। कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि कौशल्य वही प्रेतात्माएं हमारे सामने आती हैं बार बार और मुझे अपने पास बुलाती हैं। राम राम कह छोड़े नृप ने प्राण। हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्माण। तभी लाश पर रानियां गिरी दुहत्तड़ मार। अंतापुर में छा गया दारुण हाहाकार। महाराज दशरथ ने प्राण छोड़ दिए और सारी रानियां उनकी छाती पे हाथ पटक पटक के रोने लगी। पूरे महल में कोहराम मच गया। महलों में लाश नृपति की है, वन में लक्ष्मण है रघुबर हैं। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार दो भाई नाना के घर हैं। संचारक की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो 4-4 बेटे जिसके उसकी यूं लाश भिनकती है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग। कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। होनी उतरी शीश से गई डाह की रात। आँख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। बोली ये विधवा नेत्र आप अपने हाथों मीचा मैंने। क्या जड़ता की जड़ तो काटी शाखाओं को सींचा मैंने।
उस समय सुमित्रा तेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं। दुर्दिन की अब तो सन्मुख हैं, बरसों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बतलाएं, चौथेपन में ये ताप हुआ। उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा साप हुआ। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा कलेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ न आएगा क्या। कोलाहल और बिलापों से जी मृतक शरीर हो जाएगा क्या। महलों में आके वशिष्ठ जी रानियों को समझाते हैं, कहते हैं कि रानियों धीर धरो, रोने और चिल्लाने से क्या मृतक शरीर जीवित तो नहीं हो जाएगा। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वो निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झरता है। मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है। कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सपने कैसे हैं दिखाओ जो भी आँखों में आते हैं। कैसा घर वाले, जग चलती फिरती छाया है। वो अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिस जीवात्मा से ममता है वो अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर तो अपना तो ये एक रोज छूट जाता है। वशिष्ठ जी ने रानियों को हर तरीका से समझाया। जो बोले था देखा न उसे, जिसको देखा वो अब भी है। फिर बतलाओ है कौन मरा, किसकी ये रोवा पीटी है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं जिसको तुमने देखा वो तो तुम्हारे सामने है, फिर मरा कौन है, किस लिए रोवा पीटी मचाए रखी है। पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, निश्चय ही कम हो गया कलेशियों का कलेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए। तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। के प्रदेश से मंत्री वर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को। उनके द्वारा हो क्रिया कर्म वे ही दें आग मृतक तन को। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी वार, लाश रखाई गई वो उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर बिलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का भी शाप। अब गुरु वशिष्ठ ने जैसे बताया था वैसे ही तेल और मसालों में लगा के महाराज दशरथ की लाश को रख दिया गया। और माता कौशल्या कहती हैं कि इस तरह उन बूढ़े माँ बाप यानी कि श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का शाप पूरा हुआ। तो दोस्तों आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों हो सके तो लाइक कमेंट अवश्य कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, तो हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ा रहता है।
दोस्तों, जय श्री राम।